दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जींद शहर के अंदर। और बिल्कुल बाईपास पे हम दिखा पा रहे हैं कि अब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 25 तारीख को हर नागरिक अपना मत डालेगा, मत पेटी के अंदर डालेगा। क्या सोच के डालेगा, क्या मुद्दे रहे हैं जींद के, क्योंकि बीजेपी सरकार अभी 10 सालों से राज कर रही है। तो अब की बार किसकी होगी सरकार? 400 पार का नारा तो लग ही रहा है, मगर यहाँ जेजेपी के जो हमारे मलिक साहब हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से, ये भूपेंद्र मलिक जी यहाँ पर फाइट देंगे। इनको कितनी फाइट देंगे? इनके कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर ऑफिस बनाया इन्होंने बिल्कुल बाईपास के ऊपर। और इनसे आज आपको मुलाकात कराते हैं कि जो भूपेंद्र मलिक जी हैं उनका स्वभाव क्या है। अगर जो वो यहाँ से विजयी लेते हैं, यहाँ से सोनीपत हल्के से, तो हमारे जींद के लिए क्या कर देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम अपना जी? पंकज दालमाड़ा है जी। हाँ जी, आप यहाँ ऑफिस में इंचार्ज? अच्छा जी। हाँ जी। तो आप क्या सोच के मलिक साहब के साथ? हम जी मलिक साहब एक तो हमारे देहाती हैं और हमारे अपने हैं, यहाँ के लोकल हैं जी जी। जो दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट आए हैं वो बिल्कुल बाहर के हैं, एक जमुना पार से और एक गंगा घाट से है। जी जी जी। तो वो हमारे दिक्कत, हमारे मुद्दों कैसे समझ पाएंगे? उनका तो वहाँ का कल्चर है, हमारा तो जो किसान और मेरे का साथी है वो भूपेंद्र मलिक है। जी जी। और उसी के हम साथ लग गए, इस पार्टी से उनको जितवाने का काम करेंगे और वो पार्टी को मजबूत करेंगे और लोकसभा में जाएंगे। कितनी उम्मीद रखते हैं आपसे? हम पूरी उम्मीद रखते हैं इनसे, और हमारी पूरी उम्मीद भी और हम पूरा प्रयास भी है, और हम पूरा जोर शोर से उनको यहाँ से कैंडिडेट बना के भेजे। कैंडिडेट तो पार्टी ने बना ही दिया, हम उनको लोकसभा का यहाँ से सदस्य बना के भेजेंगे। जो गांव के रूरल एरिया के वोटर बंधु हैं, उनसे ज्यादा यहाँ के रहेंगे या शहर के रहेंगे या गांव के वोट रहेंगे ज्यादा? तो शहर का तो बट जाता है वोट, वो तो सबका बराबर ही रहेगा, लेकिन गांव का जो देहाती वोट है वो भूपेंद्र मलिक के साथ ज्यादा है, क्योंकि गांव में किसान है और ये किसान का लड़का है और ये खुद भी किसान है, और किसान आंदोलन में भी इसने बढ़ चढ़कर सहायता भी की और भाग भी लिया था। इनका खुद लड़का भी ट्रैक्टर लेकर वहाँ किसान आंदोलन में गया था। तो ये एक किसान हितैषी ही है। अभी किसान अभी भी बॉर्डर पे मुस्तैद हैं, यूं को यूं बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर, उससे क्या असर पड़ेगा सरकार? उससे ये है कि जब इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया 4 तारीख को, तो ये सबसे पहले किसान आंदोलन में जो बैठे हैं वहाँ उनके बीच गया था, उनसे आशीर्वाद लेके इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। और पूरा वहाँ से जो बैठे थे किसान प्रतिनिधि, उन्होंने पूरा अपना आशीर्वाद देके, उनको पूरा समर्थन देके, और तब जाके इनका पर्चा भरवाया था। कितनी उम्मीद रखते हैं 10 सीटों में आपकी से लेने की? तो हम फाइट में हैं जी, 3-4 सीट पे तो हम बिल्कुल नेट टू नेट चल रहे हुए हैं, और जैसे जैसे माहौल बदलता जाएगा और हम 6-7 पे भी चले जाएंगे। ठीक है जी। और लोगों की भावना आपको बताएंगे सर। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश नैन जी। हाँ जी। ऑफिस सेक्रेटरी जी जी जी। जननायक जनता पार्टी। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र मलिक जी के बारे में? क्या आप किसे? भूपेंद्र मलिक जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये किसान का बेटा है। जी जी जी। और एक लोकल का इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, बाहरी प्रत्याशी हैं। जी जी। और इसका जो रेजिडेंस है हमारे जींद में, ग्वाना में है, भैंसवाल गांव के रहने वाले हैं। और जो लोकल एरिया पड़ता है हमारा जींद का, या इसका रिश्तेदारियों में और एक तालमेल समाज में और किसानों में इसका मेलजोल बहुत ज्यादा है, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अब किसे कितना बेनिफिट मिलने को जा रहा है? इसका हमारे को बेनिफिट, हम इनको जो प्रत्याशी है, इसको कांग्रेस को तो आप छोड़ो, तो जो बीजेपी का हम उसको टक्कर दे रहे हैं, शहर के इलाके में भी और गांव के इलाके में भी। और हमारे जो ताऊ देवीलाल की जो पार्टी है, जो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के एक ताऊ के नाम से पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, ताऊ देवीलाल, तो इनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उनकी नीतियों पे चले हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, आज तक पूरे हरियाणा में जो किसानों का 4.5 साल तक हमारा राज रहा, जी जी जी, तो उसके अंदर मेन हमारा जो किसानों की समस्याएं थी, जैसे आप देख रहे हो आज तक मंडियों में अनाज नहीं उठान हुआ है। और डिप्टी सीएम जो हमारे पूर्व में रहे दुष्यंत चौटाला जी, आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर पेमेंट, करंट पेमेंट किसानों के खाते में आई है। और उठान हर 24 घंटे के अंदर हरियाणा के अंदर पूरी मंडियों में रिकॉर्ड रहा है 4.5 साल तक, जब तक हमारे सरकार में हिस्सेदारी थी, कि कभी भी कोई दिक्कत आपने कोई खबर नहीं देखी होगी 4.5 साल तक कि भाई कोई उठान नहीं हुआ या किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आई है। तो ये किसान हितैषी सरकार है, और हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी किसानों की नीतियों को हमेशा उठाते हैं और आगे भी हम उठाते रहेंगे, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े, चाहे सरकार में जब रहते हैं तो हम काम करके दिखाते हैं। अगर जो ऊपर जो सेंटर की सरकार है वो मोदी ही रहा, तो आपका कितना भविष्य ठीक रहेगा अगर जो आप जीत जाते हैं? ऐसा है, आज जो दिशा है इसकी बीजेपी की, आप देख रहे हो दक्षिण भारत के अंदर
फ्लॉप हो चुका है। और ये पार्टी हर जगह से मतलब आपके माध्यम से हमें मैसेज मिल रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि ये 220 230 से आगे नहीं जा पाएगी, इसका भविष्य अब अंधकार में है। क्या बात है, थैंक यू सर। और भी है हमारे बीच में, कुछ ये भी कुछ बताना चाहेंगे? चलो। ये जी जननायक जनता पार्टी अपने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है और आगे से हम और भी रणनीति बना के सभी गांवों में, शहर में पूरे प्रचार प्रसार के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं आगे के लिए। तो ये हैं बिल्कुल दबंग लीडर हैं और ये बिल्कुल एक नींव है और ये ग्रेट पिलर हैं जननायक जनता पार्टी के, भूपेंद्र सिंह मलिक के। बिल्कुल यहाँ ऑफिस है और इनकी जो भावनाएं हैं अंदर की रूरल एरिया के लिए हैं और बिल्कुल गांव वासियों के लिए हैं। इन्होंने जो बताया बिल्कुल दुरुस्त है। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, दूर दराज तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सर थैंक यू सर।